बस्ता कोयला न्यू आउटसोर्सिंग फेज से उत्पादित कोयले का 18 दिनों से बंद कोयला ट्रांसपोर्टिंग शुरू करने को लेकर शनिवार को बस्ता कोयला क्षेत्रीय कार्यालय में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह अपने समर्थकों के साथ महाप्रबंधक कार्यालय पहुंच सिमस के नाम पर फर्जी यूनियन चलाने वाले पर श्रेय देने के सवाल पर जमकर बीसीसीएल अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बस्ता कोयला न्यू आउटसोर्सिंग लोडिंग पॉइंट से बीएनआर रेलवे साइडिंग ट्रांसपोर्टिंग को तत्काल शुरू करने की मांग प्रबंधक से की। गौरतलब हो कि 15 नवंबर से बस्ता कोयला से बीएनआर साइडिंग कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को रोजगार की मांग पर जमस बच्चा गुट के समर्थकों ने रोक रखा है। इस दौरान करीब 18 दिनों से बीएनआर साइडिंग जाने के लिए कोयला लदा हाईवा वाहन गौशाला गेट के समीप ट्रांसपोर्टिंग मार्ग के किनारे खड़ा है। उन्होंने तत्काल दोनों हाईवा वाहन को बीएनआर रेलवे साइडिंग के लिए भेजने की बात कही। इस दौरान उन्होंने प्रबंधक से सीआईएसएफ जवानों को तैनात करने की बात कही। कहा कि अगर मुख्य मार्ग पर कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग वाहनों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करेगा तो उनसे मैं समझ लूंगी। बीसीसीएल व जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के पहल के बाद भी ट्रांसपोर्टर तथा बच्चा गुट के समर्थकों के बीच समझौता वार्ता नियोजन के मुद्दे पर असफल हो गया था। शनिवार को रागिनी सिंह ने जनता मजदूर संघ के पैड को इस्तेमाल करने पर कई सवाल बीसीसीएल अधिकारी से किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असंवैधानिक ढंग से अगर जनता मजदूर संघ के पैड का इस्तेमाल पर प्रबंधन दूसरे पक्ष से वार्ता करती है तो कानूनन कदम उठाए जाएंगे। बस्ता कोयला महाप्रबंधक सौम्य चटर्जी ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधक ट्रांसपोर्टिंग रोके जाने की सूचना जिला प्रशासन को दे चुकी है। जिला प्रशासन की उपस्थिति में बंद समर्थकों ने वार्ता किया था जो विफल रहा था। बीएनआर रेलवे साइडिंग सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टिंग शुरू करने के लिए उन्हें वरीय पदाधिकारियों से पत्र देकर अनुमति लेनी होगी, जिससे किसी भी तरह विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। वहीं रागिनी सिंह ने कहा कि प्रबंधन लिखित रूप से सूचित करे कि ट्रांसपोर्टिंग रोके जाने के बाद से उन्होंने क्या कार्रवाई की है तथा ट्रांसपोर्टिंग मार्ग के किनारे कोयला लदे खड़े 2 हाईवा वाहन को चेक पोस्ट पार करने की अनुमति दे, जिस पर प्रबंधन ने सहमति जताते हुए 18 दिनों से खड़े कोयला लदे 2 वाहन को सीआईएसएफ की उपस्थिति में बीएनआर रेलवे साइडिंग के लिए भेजा। वार्ता में ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में गुरुपाल सिंह उपस्थित थे। झरिया से स्टार सिटी 24 के लिए गोविंद खेत्रपाल की खास रिपोर्ट। देखिए, मामला जो 10 दिन से ट्रांसपोर्टिंग बंद किया गया है तो सबसे पहले गलत तरीके से बंद किया गया है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि जनता मजदूर संघ सही यूनियन है और गलत तरीके से फर्जी यूनियन लेटर पैड पे बंद किया गया है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। राज्य सरकार उसे रद्द कर दिया गया है। उस लेटर पैड को गलत तरीके से यूज किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं उस जो भी किया है उस पर हम सब केस करेंगे और मुझे प्रशासन पर विश्वास है, निष्पक्ष इस पर जांच होगी और बहुत जल्द काम चालू होगा। अभी जीएम साहब से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? जीएम साहब आश्वासन बिल्कुल कहीं ना कहीं वो भी उन पे अपने लोग दबदबा दिखा रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि गलत तरीके से बंद किया गया है, कहीं ना कहीं गलत तरीका है और वो बिल्कुल अपने तरह से आश्वासन दे चुके हैं कि आप सही हैं, अपने जगह पे सही हैं और आपका यूनियन जायज़ है, तो आप जब चाहें चालू करा सकते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? आगे रणनीति रहेगी कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगी और प्रशासन पे मुझे विश्वास है बहुत जल्द काम चालू होगा।